Hello everyone. Today's topic is पाला डायनेस्टी. पालास ने ईस्टर्न इंडिया पे रूल किया है बंगाल वाले रीजन में. दैट टाइम बंगाल में इंक्लूडेड था सम पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड बांग्लादेश का. और पालास ने इसी रीजन मीन्स बंगाल वाले रीजन पे रूल किया. कन्नौज था यूपी वाले रीजन में. पाला डायनेस्टी का टाइम पीरियड है फ्रॉम 750 टू 1150 AD तक. पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाला और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 750 टू 770 AD. गोपाला को कंसीडर किया जाता है द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल और इन्होंने मोनास्ट्रीज भी बनवाई हैं उदांतापुरी बिहार में एक जगह है उदांतापुरी, वहाँ पे मोनास्ट्री बनवाई है. पाला ने अपना रिलेशन जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे. बिकॉज रूलर्स ना जो भी स्टेप्स लिया करते थे उसके पीछे एक पॉलिटिकल रीज़न हुआ करता था और इन्होंने अपना इस रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखा बुद्धिस्ट के साथ. बिकॉज नॉर्थ में थे इनके चाइना, मतलब यहाँ पे पाला के नॉर्थ में थे चाइना एंड साउथ में थी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, मतलब रीजन था. और इन दोनों जगह पे जो डोमिनेट करता था वो बुद्धिज़्म डोमिनेट करता था. तो अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, फॉरेन रिलेशन अच्छे रहेंगे तो उधर से अगर मॉन्क्स आ रहे हैं इंडिया में तो क्या होगा, ट्रेड भी बढ़ेगा तो इकोनॉमी इनकी बूस्ट होगी. इकोनॉमी भी बूस्ट होगी तो पालास जो है वो और अच्छे से इमर्ज होंगे. और इनका भी रिलीजन बुद्धिज़्म था तो एक उनमें फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी भी थी और रिलेशन भी इन्होंने अच्छे बनाए मोनास्ट्रीज को बिल्डअप करके. ओके, तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाला और ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे. उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए थे वो थे धर्मपाल. धर्मपाल का टाइम पीरियड है फ्रॉम 770 टू 810 AD तक. धर्मपाल सन थे गोपाला के और धर्मपाल ने ही डिवाइड किया है नालंदा यूनिवर्सिटी. फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उसे रिवाइव धर्मपाल ने किया है. और ये फाउंडर हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के भी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करा है, तो आंसर वुड बी धर्मपाल पाला डायनेस्टी का. ही इनिशियली गॉट डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहाराज. धर्मपाल को पहले राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज ने हरा दिया था, डिफीट किया था. बट बाद में ये इमर्ज हुए और इन्होंने कॉन्कर्ड किया लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया को इन्होंने कैप्चर किया. एंड ही वॉज द फर्स्ट पाला रूलर. धर्मपाल वॉज द फर्स्ट पाला रूलर जिसने कॉन्कर्ड किया है कन्नौज को. कन्नौज जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन था उस टाइम में. ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चल रहा था. तीनों डायनेस्टी जो थी वो कन्नौज पे कंट्रोल करना चाहती थी. उस टाइम में 3 डायनेस्टी थी. प्रतिहाराज गुजरात के रीजन में, राष्ट्रकूटाज डेक्कन वाले रीजन में और पालास बंगाल वाले रीजन में. और ये तीनों कंट्रोल करना चाहते थे कहाँ पे, कन्नौज पे. तो पालास के किस रूलर ने कन्नौज पे कंट्रोल किया है, तो आंसर होगा धर्मपाल ने कन्नौज पे कंट्रोल किया है. धर्मपाल के बाद जो रूलर आए वो थे देवपाल. देवपाल का टाइम पीरियड है फ्रॉम 810 टू 850 AD. ये सन थे धर्मपाला के एंड रन्ना देवी के. रन्ना देवी वॉज अ राष्ट्रकूटाज प्रिंसेस. मीन्स यहाँ पे हमें मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिल रहा है. धर्मपाल ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया और देवपाल जो थे वो बेटे थे धर्मपाल के. ओके, धर्मपाल ने मिलिट्री कैंपेन्स करे हैं कम्बोजा तक. कम्बोजा वेस्ट में जगह है, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में कम्बोजा है. तो वहाँ तक उसने मिलिट्री कैंपेन किया है एंड विंध्याज में भी किए, मतलब साउथ में भी किया. वेस्ट में मिलिट्री कैंपेन किया, साउथ में मिलिट्री कैंपेन किया एंड ऑल्सो एक्सटर्मिनेटेड द उत्कल्स. उत्कल्स कहते हैं नॉर्दर्न उड़ीसा वाले रीजन को उत्कल्स कहते हैं. उत्कल्स को भी इसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट कर दिया और कॉन्कर्ड किया प्रयाग ज्योतिष को. प्रयाग ज्योतिष असम वाले रीजन में है, उसे कॉन्कर्ड कर लिया. मतलब देवपाल ने वेस्ट में भी मिलिट्री कैंपेन किए, साउथ में भी मिलिट्री कैंपेन किया, ईस्ट में भी इसने
रीजन को कॉन्कर्ड किया। ओके, देवपाल के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो है मदन पाल, और मदन पाल का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1144 टू 1162, और मदन पाल को लास्ट पाला किंग माना जाता है, मीन्स वो लास्ट पाला किंग थे। पालास जो थे वो फेमस थे अपने एलिफेंट फोर्स की वजह से। पालास का एलिफेंट फोर्स बहुत अच्छा था, बिकॉज वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के एलिफेंट्स होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनकी जो मिलिट्री थी उसमें काफ़ी अच्छे एलिफेंट्स हुआ करते थे, अच्छे क्वालिटी के, और उनका जो मिलिट्री था वो काफ़ी अच्छे से मतलब उसमें काफ़ी अच्छे एलिफेंट्स हुआ करते थे। तो पालास इज फेमस फॉर हैविंग लार्जेस्ट एलिफेंट फोर्स। अभी हमने पाला डायनेस्टी को कवर किया है, अब हम देखेंगे ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट स्ट्रगल क्या था? तो फॉर सेंचुरीज रूलर्स जो थे गुर्जरा प्रतिहारास के, राष्ट्रकूटास एंड पालास, ये तीनों रूलर्स जो थे, तीनों डायनेस्टी जो थी वो लड़ रही थी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए लड़ रही थी, और ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स से लड़ रही थी। ओके, हिस्टोरियंस ने इसी फाइट को, इसी स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया है एज अ ट्रिपटाइट स्ट्रगल, क्योंकि ये तीन गुर्जरा प्रतिहारास गुजरात से लड़ रहे थे, पालास लड़ रहे थे बंगाल वाले रीजन से, और राष्ट्रकूटास लड़ रहे थे डेक्कन वाले रीजन से। तो ये एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल बन रहा था। तो और ये जो थे लास्ट में जो था ट्रिपटाइट स्ट्रगल में जीत गुर्जरा प्रतिहारास की होती है, बट ऐसा नहीं था कि पालास और राष्ट्रकूटास ने उस कन्नौज पे कंट्रोल नहीं किया है। तीनों डायनेस्टी ने फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कन्नौज पे कंट्रोल रखा है। जैसे पालास के धर्मपाल ने कंट्रोल किया कन्नौज पे, गुर्जरा प्रतिहारास के रूलर ने भी कंट्रोल किया है, राष्ट्रकूटास के भी रूलर ने कंट्रोल किया है, बट लास्ट में जो कंट्रोल किया वो गुर्जरा प्रतिहारा के रूलर के पास था। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी का इन्वेजन होता है 1018 में, और वो जीत लेता है कन्नौज को। किससे? राज्यपाल से। राज्यपाल जो थे वो प्रतिहारा के रूलर थे, गुर्जरा प्रतिहारा के रूलर थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने 3 डायनेस्टी को डिस्क्राइब किया है लास्ट वीडियोस में, राष्ट्रकूटास को, गुर्जरा प्रतिहारास को, एंड इन दिस वीडियो आई डिस्क्राइब्ड पालास डायनेस्टी। और यही तीनों डायनेस्टी जो लड़ रही थी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, इसी को ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहा गया है। तीनों डायनेस्टी ने कंट्रोल किया है ट्रिपटाइट स्ट्रगल पे, कन्नौज पे, और जो लास्ट में जिसका कंट्रोल था वो थे प्रतिहारा, और प्रतिहारास को किसने डिफीट किया? महमूद ऑफ गजनी ने डिफीट किया, और कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया 1018 में। थैंक यू।